अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर लंबे अरसे तक घुटनों में दर्द की वजह से आपको बो लेग का मसला होना शुरू हो चुका है, टांग के टेढ़ेपन का मसला, बॉडी लिंपिंग का मसला और बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग का मसला होना शुरू हो चुका है, तो आज की बताई जाने वाली 5 एक्सरसाइज को रोज़ाना 2 वक्त अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग करके आप बो लेग के मसले से, घुटनों की दर्द के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, बो लेग का मसला आया क्यों होना शुरू हो जाता है? जब आपको घुटनों में दर्द होता है, आप लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे रहते हैं और इसी दर्द में आप चलना फिरना जो है कम कर देते हैं, आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चलने फिरने की वजह से, हल्का फुल्का दबाव डालने की वजह से आपकी जो शिन बोन है उसमें खम आना, बेंट आना शुरू हो जाता है और मसल्स इस कदर वीक हो जाते हैं, नर्वी सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोरी की वजह से बो लेग वाज़े दिखना शुरू हो जाती है और आपके दोनों घुटनों को और पैरों को आपस में मिलाने से पता चलता है कि दोनों जो आपकी पिंडलियां हैं वो अपोजिट साइड पे बाहर की जानिब बेंट खा रही हैं या बाहर की जानिब खम खा रही हैं। तो ऐसे में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। इस तरह का इलास्टिक या बैंड आप लीजिए। अब इस पोजीशन में आप बैठिए। ये जो आपकी नी है, मतलब ये जो आपकी पटेला है, जो आपकी चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे शिन बोन, पिंडली की हड्डी में, यहाँ पे आपको हमेशा खम आना शुरू होता है और बाहर की जानिब हड्डी निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपने इस बैंड को या घर में मौजूद कोई भी आप कपड़ा लीजिए, इसको ज़ोर से इस तरह से बांध लेंगे। अब नाजरीन, आप इस तरह से बांधने के बाद दोनों टांगों को ऑपोजिट साइड पे बाहर की जानिब इस तरह से खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह से खींचिए। 15-20 सेकंड आप फोर्स लगा के रखेंगे। यहाँ पे आप होल्ड रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से वापस आइए। अब इसको हम 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फ्लेक्सिबल बैंड, फ्लेक्सिबल इलास्टिक या कोई ऐसा कपड़ा घर में जो कि 3 से 4 इंच चौड़ाई में चौड़ा हो, इससे अब ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे, आपकी शिन बोन देखते ही देखते अंदर की जानिब प्रेस होगी और बो लेग का मसला ठीक होना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज, इस तरह का आप पिलो लीजिए या कुशन लीजिए। अब आप एक साइड पे इस तरह से लेटेंगे। अब मान के चलिए कि लेफ्ट शिन बोन में, हमें पिंडली की हड्डी में हमें खम है और हमने इस पिंडली की हड्डी के नीचे इस तरह से ये कुशन या पिलो रखना है। अब उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हम इस तरह से लेटेंगे। अब ऊपर वाली जो हमारी टांग है, इस टांग को हम पाँव के ऊपर रख के नीचे की जानिब इस तरह से प्रेस करेंगे, नीचे की जानिब दबाव देंगे, फोर्स देंगे, पुश करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी जो शिन बोन है जिसमें खम आ चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब निकलना शुरू हो जाएगी, सीधी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा वज़न बर्दाश्त नहीं होता, आप 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए वज़न डालिए, फिर ऊपर वाली टांग इस तरह से नीचे उतार लीजिए। 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद दोबारा से टांग को ऊपर रखिए और नीचे की जानिब इस तरह से प्रेस कीजिए। 10 टाइम नीचे की जानिब प्रेस करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। फिर दोबारा से आप टांग को नीचे उतारिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए और देन अगेन आप पाँव के ऊपर वज़न डाल के पाँव को नीचे की जानिब पुश करेंगे। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज हुई। थर्ड एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद अब इस कुशन को दोनों टांगों के दरमियान इस तरह से रखेंगे। अब दोनों घुटनों को आप एक दूसरे की साइड पे अंदर की जानिब प्रेस करेंगे, ज़ोर से अंदर प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे और होल्ड करेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड करेंगे, आहिस्ता से लूज़ करेंगे, देन अगेन आप
अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स इंप्रूव होंगे, ग्लूट मसल्स भी इंप्रूव होंगे। आपका सारा वज़न पट्टे बर्दाश्त करेंगे, घुटने की दर्द कम होगी और देखते ही देखते मसल्स की इंप्रूवमेंट की वजह से बो लेग का मसला भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स डेली बेसिस पे आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना होता है। चौथी एक्सरसाइज, आप एक टांग के घुटने के ऊपर दूसरी टांग के पाँव को रखेंगे। अब आप एक हाथ से पाँव को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर रख के घुटने को नीचे प्रेस करेंगे और पाँव को ऊपर की जानिब उठाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह करने से आपके मसल्स, इनर मसल्स और आउटर मसल्स मजबूत होंगे। साथ ही साथ जो बो लेग का मसला है, वेरिकोस वेन का मसला है, ब्लड क्लॉट का मसला है, वो भी देखते ही देखते कम होगा और घुटनों की दर्द ठीक होगी। लास्ट एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब दोनों टांगों को 95 एंगल पे इस तरह से फोल्ड कीजिए। दोनों घुटनों को साथ मिलाइए, दोनों पैरों को साथ मिलाइए। अब ये हमारी एक्सरसाइज एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसमें हम ग्लूट मसल से लेके पैरों की नसों तक की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब पहले हम दोनों टांगों को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, लेकिन लोअर बैक, हिप पोर्शन, पेल्विक जॉइंट को ज़मीन के साथ ही लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेंटर में और फिर राइट साइड पे आप मूव करेंगे। 10 टाइम आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, 1 2 3। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को डेली 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। 4 5 6 7। दोनों घुटनों को साथ ही मिला के रखेंगे, इनमें गैप नहीं आएगा। 8 9 एंड 10। तो ये नाजरीन हमारी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को रोज़ाना की बुनियाद पे 2 टाइम कीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और बो लेग के मसले से, घुटनों की दर्द के मसले से, बॉडी लिंपिंग के मसले से और कूल्हे के जोड़ के बहुत ज़्यादा बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग के मसले से निजात हासिल कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, डाइट प्लान फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कोलेजन की मिकदार मौजूद हो। कौन सी डाइट प्लान को फॉलो करें, इसके लिए जॉइंट सेल यूट्यूब चैनल आप लोगों की रहनुमाई के लिए ऑलरेडी मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही साथ अगर आप घुटनों के लिए मज़ीद एक्सरसाइजेज को फॉलो करना चाहते हैं तो अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल भी पूरी दुनिया के मर्दों ख़वातीन की रहनुमाई के लिए मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।